स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास हो चला है। आपको बता दें, सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी से विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको विधानसभा के भीतर मौजूदगी को लेकर तेजस्वी यादव की ओर से सवाल खड़ा किया गया। घंटी बंद करें और द्वार बंद कर दिए जाएं। जिसके बाद सम्राट चौधरी बाहर चले गए। डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं डिप्टी सीएम मौजूदा वक्त में, लेकिन अभी विधानसभा के भीतर की कार्यवाही और यहां पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई जो ध्वनि मत से पास हो गया। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखता हूं। वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनके पद से हटाने हेतु संकल्प का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह कहें, जो इस प्रस्ताव को विपक्ष में ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सहमति की प्रति हुई। माननीय सदस्यगण, इस पर पुनः विभाजन द्वारा मत की मांग की जा रही है। अब हाँ पक्ष वाले खड़े हो जाएं और सचिव अपना गणना कराएं। खड़ा हो जाइए, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं खड़ा हो जाइए, ना हाँ पक्ष के। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि सचिव की ओर से गणना की जा रही है। जो अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प लेकर आया गया है, मौजूदा स्पीकर जो अपनी कुर्सी से हट चुके हैं उनको लेकर, उस पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है और ये काउंटिंग बता देगी कि नीतीश कुमार के समर्थन में एनडीए के कुल कितने विधायक हैं। स्पीकर को लेकर ये जो काउंटिंग चल रही है, इससे नीतीश का भी भविष्य तय हो जाएगा। हालांकि ध्वनि मत से पहले ही आपको बताते चले कि ध्वनि मत से यह स्पष्ट हो गया था कि स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें ज्यादातर लोग उसके पक्ष में थे और इसी वजह से उसको स्वीकार कर लिया गया डिप्टी स्पीकर की ओर से। लेकिन जब विपक्ष की ओर से जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया, जिसके बाद अब सब लोग खड़े हुए हैं और इस वक्त काउंटिंग चल रही है। एक एक करके सभी के हेड काउंट किए जा रहे हैं कि कुल कितने लोग हैं जो कि स्पीकर को हटाए जाने के पक्ष में हैं। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास का नोटिस संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत दिया गया। वो अपनी कुर्सी से हट चुके हैं। उसके पहले उनकी ओर से अपनी बात कही गई। अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा कि सत्ता आएगी जाएगी, लोकतंत्र बचे रहना चाहिए। एक वक्त में इसी तरह का भाषण लोकसभा के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी दिया गया था। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, हेड काउंटिंग जब होगी तो पता चल जाएगा कि ये जो 122 का जादुई आंकड़ा है नीतीश कुमार के लिए, क्या वो पूरी तरह से सटीक है, क्या उतने विधायकों की मौजूदगी है। लेकिन यहां पर आरजेडी के 3 विधायकों ने अपना खेमा बदल लिया है, जिनमें प्रहलाद यादव हैं, चेतन आनंद हैं, नीलम देवी हैं, जो कि सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठे हुए हैं। इसी वजह से बड़ा दिलचस्प हो चला है ये आंकड़ा जो हेड काउंटिंग इस वक्त की जा रही है। नारेबाजी भी चल रही है, सुनते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। तो उसके पहले दूसरे पक्ष वालों ने भी जबरदस्त नारेबाजी की है। फिलहाल सत्ता पक्ष के ये लोग हैं। अब आप लोग कृपया बैठ जाएं। आंकड़ा आप सामने होगा। हाँ बैठ जाएं, कृपया आप लोग बैठ जाएं। अब ना पक्ष वाले खड़े हो जाएं, सचिव आप गणना कराएं। ना पक्ष वाले अब ना पक्ष वाले यानी कि महागठबंधन के जो विधायक हैं वो खड़े हो गए हैं, जिनमें आरजेडी के 79 विधायक, इनमें 3 माइनस कर दीजिए। चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव जेडीयू के खेमे में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कुल 19 विधायक, सीपीआई एमएल के 12 विधायक और सीपीआई सीपीएम के 4 विधायक, यानी कि 114 में से 3 विधायकों की यहां पर गैर मौजूदगी है। तो 111 की यहां पर
हेड काउंटिंग चल रही है। देखते हैं आंकड़ा क्या जो डिप्टी स्पीकर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं उनकी ओर से दिया जाता है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग पहले ध्वनिमत से हो गई थी, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इस पर अपनी आपत्ति जताई गई। उसके बाद अब संख्या बल यहां पर गिनी जा रही है और इसी संख्या बल के आधार पर यह तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार के पास 122 का ये जो जादुई बहुमत का आंकड़ा है या फिर नहीं है। और इसी के साथ तस्वीर अब बिहार विधानसभा की पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आपको बताते चले 2013 में जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला, उसके बाद अक्सर हर 3 साल में इस तरह की तस्वीर भीतर से बनती बिगड़ती हुई दिखाई देती रही है। सुनते हैं विधानसभा के भीतर की। विपक्ष के वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है। आपको बताते चले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से तो पास हो गया, लेकिन विपक्ष की मांग पर वोटिंग कराई जा रही है और इस वक्त हेड काउंटिंग चल रही है। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, अब सभी को गिना जा रहा है कि सत्ता पक्ष में कुल कितने विधायक हैं और विपक्ष में कुल कितने विधायक हैं। हालांकि अब स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह हेड काउंटिंग है, लेकिन इसके जरिए नीतीश कुमार के खेमे में कुल कितने लोग हैं और सरकार उनके नेतृत्व में कितनी सुरक्षित रहेगी वो भी तय हो जाएगा। रोहित। बिल्कुल, देखिए अभी जो वोटिंग चल रही है ना, यही 1 घंटे के बाद क्या स्थिति होगी बिहार में विधानसभा में, उसकी एक तरीके से कहें तो ट्रेलर यहाँ पे आप देख सकते हैं। कितने लोग अभी सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं, यानी कि स्पीकर को हटाने का जो मोशन इस समय मूव किया गया है उस प्रस्ताव के पक्ष में कितने विधायक समर्थन में आते हैं। इसके बाद इससे पता चल जाएगा कि 1 घंटे के बाद जब विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी तो क्या माननीय सदस्यगण होने वाला है। सरकार माननीय सदस्यगण, हाँ कृपया बैठ जाए, आप लोग कृपया बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनकी पद से हटाने हेतु प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है वह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ। अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, आपको बताते चलें कि बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से हटा दिए गए हैं अवध बिहारी चौधरी। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, बकायदा वोटिंग हुई, पहले ध्वनि मत से भी संख्या बल पूरी तरह से साफ हो गई थी, लेकिन विपक्ष की ओर से जब हेड काउंटिंग की मांग की गई तो उसके बाद एक एक करके विधायकों को गिना गया। पक्ष में 125 वोट पड़े, यानी कि एनडीए के पास मौजूदा वक्त में 125 विधायक हैं जो इस समय बैठे हुए हैं विधानसभा के भीतर। इनमें 3 विधायक बताए जा रहे हैं आरजेडी के, जबकि विपक्ष में 112 वोट पड़े हैं।